कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आइए ये जानते हैं कि नवरात्रि में गरबा क्यों किया जाता है। जाने कैसे हुई शुरुआत और क्या है इसमें तीन ताली का रहस्य। और सुनिए नवरात्रि की प्रचलित कहानियाँ। और इससे पहले सभी कथा विश्व के परिवार सदस्यों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदुओं का सबसे मुख्य त्योहार है। अश्विन महीने की नवरात्रि लोकप्रिय है। नवरात्रि दुर्गा देवी के 9 अवतारों के स्वरूपों की पूजा करने का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है, जिसे शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार एक बार वसंत के दौरान चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु के दौरान शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्ट से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हैरान थे और हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देव देवता भयभीत थे। बीच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन नवमी। अश्विन महीने में ही दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पवित्रता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। यह वर्ष का सबसे लंबा हिंदू त्योहार है, जो 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। रामायण के प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना करके दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण किया था। शारदीय नवरात्रि अक्टूबर में आती है, जिन्हें सभी नवरात्रियों में से अधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नवरात्रि माना जाता है। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन दशहरा या विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रों के दौरान 9 अलग अलग दिनों में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें एक कलश में पानी भरकर पूजा के स्थान पर रखा जाता है। व्रत करने वाले लोग एक अखंड दिया जलाते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है। लगातार 9 दिनों तक देवी को भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। 10वें दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। धन्यवाद दोस्तों। हिंदुओं में नृत्य को भक्ति और साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा की बात करें तो इसका संस्कृत में नाम है गर्भदीप। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप के नाम से ही जाना जाता था। गरबा की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रख देते हैं और माँ शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दीप को ही गर्भदीप कहते हैं। गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियों और पुरुषों
गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करने के समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती है और वह 3 तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी प्रकट करने का तरीका होता है। कहते हैं कि तालियों की गूंज से माँ भवानी जागृत होती है। आज़ादी के पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था। गरबा को गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसके बाद राजस्थान और फिर देश के बाकी राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। गरबा का सौभाग्य प्रतीक माना जाता है। डांडिया, ताली, मंजीरा आदि कई चीजें बजाकर गरबा करने का चलन है। 9 दिन देवी के समक्ष गरबा किया जाता है और देवी को प्रसन्न किया जाता है। धन्यवाद। बोलो अम्बे मात की जय। जय जगदम्ब जय दुर्गे। जय जगदम्ब जय दुर्गे। जय जगदम्ब जय दुर्गे। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।